नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आखिरकार सूरत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से 2 साल की सजा और 15,000 के जुर्माने वाले आदेश के ठीक 26 घंटे बाद शुक्रवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी को पूर्व सांसद घोषित करते हुए आदेश वाला प्रेम पत्र उन्हें चुनाव आयोग समेत विभिन्न संस्थाओं को भेज दिया। लोकसभा सचिवालय के राहुल के मामले में इतनी तेजी से किए गए कार्रवाई पर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने एक तरफ जहां सवाल उठाए हैं तो वहीं कानूनी जानकार इसमें कई तरह के पेच अभी भी उलझे होने की बात कह रहे हैं। राहुल की सांसदी जाते ही उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को कायर कहा, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी खुलकर राहुल के समर्थन में आ गए। केजरीवाल ने विधानसभा में पीएम मोदी को अब तक का सबसे भ्रष्ट और सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री तक कह डाला। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी देश के ऐसे पहले राजनेता हैं जिन पर सियासी बयान के जरिए मानहानि के मुकदमे में अधिकतम सजा यानी 2 साल के कारावास के आधार पर अपनी सांसदी गंवानी पड़ी है। दरअसल राहुल गांधी बीते कई सालों से केंद्र सरकार की आंखों में खटक रहे थे। खास तौर पर उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी में खासा खलबली मचा रखी थी, जिस पर अडानी मामले में संसद की जेपीसी गठन और राहुल को बोलने की मंजूरी न देने जैसे मुद्दे ने सरकार को सासत में डाल रखा था। अब जबकि फौरी तौर पर अपीली अदालत इस मामले में जब तक कोई आदेश जारी नहीं करती तब तक केंद्र सरकार संसद में तो राहुल की आमद से राहत पा सकती है, लेकिन बीजेपी का यही दांव संसद से लेकर सड़क पर उसके लिए भारी भी साबित हो सकता है। इसका लाभ राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष की एकजुटता के तौर पर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह बीजेपी का मिसकैलकुलेशन टाइप का सुसाइड भी साबित हो सकता है। फौरी तौर पर राहुल गांधी लोकसभा में नहीं बैठ पाएंगे। 24 मार्च 2023 की तारीख में महासचिव उत्पल कुमार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सूरत कोर्ट की ओर से 23 मार्च को दी गई सजा के आधार पर वायनाड के सांसद की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 102(1)(e) और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 का हवाला दिया गया है। आखिर में उनके नाम के आगे पूर्व एमपी भी लिखा गया है, जिसकी कॉपी राष्ट्रपति सचिवालय, पीएम सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी गई है। कांग्रेस की सदस्यता खत्म करने के आदेश को एनडीएमसी, केरल के चुनाव अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी दफ्तरों में भी भेजा गया है। वैसे लोकसभा सचिवालय के इस तेजी वाले आदेश से राहुल गांधी को हाल ही में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे आजम खान के एक हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द करने और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने पर चुनाव आयोग को अपीली अदालत के निर्णय तक निर्वाचन प्रक्रिया रोकने वाले आदेश का सहारा भी मिल सकता है। वहीं राहुल लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले की तरह राहत की भी उम्मीद कर सकते हैं। फैजल को एक मामले में 10 साल की सजा हुई थी। उनकी सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान हो गया था, हालांकि हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही राहुल गांधी उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के लोकसभा महासचिवालय के फैसले को भी अदालत में चुनौती दे सकते हैं, जिसकी तैयारी की बात कांग्रेस ने कर भी दी है। राहुल गांधी को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें जमानत भी दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके। ऐसे में लोकसभा सचिवालय का आदेश संवैधानिक व्याख्या के झूले में अब झूलने लगा है। वैसे राहुल गांधी पर मानहानि के 4 और मुकदमे भी चल रहे हैं, जिन पर फैसला अभी आना बाकी है। साल 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है।
इसी तरह साल 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग ही है। साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में भी एक और केस दर्ज किया गया है। ये केस रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की इसी धारा 499 और 500 के ही तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने मोदी चोर है कहा था। ठीक इसी तरह 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। ये मामला मझगांव स्थित सिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। इसमें भी आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। केस संघ के कार्यकर्ताओं ने दायर किया था। राहुल पर आरोप है कि उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा। मतलब राहुल गांधी देश भर के कई राज्यों में मानहानि विशेषज्ञ नेता के तौर पर अदालतों में आदेश की बाट जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले सालों में उन्हें मानहानि के सर्वाधिक मुकदमे झेलने वाले नेता के तौर पर गिनीज बुक में भी कोई जगह मिल ही जाए। वैसे राहुल गांधी ना तो ऐसे पहले नेता हैं और न आखिरी जिन्हें अपनी संवैधानिक सदस्यता अदालती आदेश से गंवानी पड़ी हो। इस सूची में देश के कई धुरंधर नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्हें जनता ने तो रिजेक्ट कर घर बैठा नहीं बिठाया, लेकिन अदालतों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इनमें से कई का तो पूरा राजनीतिक कैरियर का जहाज ही टाइटैनिक की तरह अब डूब चुका है। आपको याद होगा चारा घोटाले के मामले में साल 2013 में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराते हुए 5 साल के जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई थी। साथ ही लालू सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक भले ही चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन वो सियासत में आज भी सक्रिय हैं और अगली पीढ़ी को रास्ता भी दिखा रहे हैं। इसी तरह एमबीबीएस सीट घोटाले में कांग्रेस के सांसद रहे रशीद मसूद की सदस्यता चली गई थी। काजी रशीद कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे थे। कांग्रेस ने उन्हें यूपी से राज्यसभा में भेजा था। राज्यसभा सांसद रहते उन्हें सीट घोटाले में दोषी पाया गया। कोर्ट ने साल 2013 में 4 साल की उन्हें सजा सुनाई थी। इससे उनकी सांसदी चली गई। इसी तरह हमीरपुर से भाजपा विधायक रहे अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत साल 2019 में चली गई थी। 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने उन्हें हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। यूपी की सियासत में खलबली मचाने वाले उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक रेप केस में बांगरमऊ से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लिहाजा वो भी अब निपट चुके हैं। इसी साल फरवरी में मुरादाबाद की एक विशेष कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक रहे पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद इन दोनों पिता पुत्र की भी विधायकी चली गई। दरअसल इन मानियों के लिए अगर कोई कानून सबसे बड़ी मुसीबत बनकर इनका बेड़ा गर्क करने की ताकत रखता है तो वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 की धारा 8(3), जिसके तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है तो उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। वह रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। राहुल गांधी के पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का कहना है कि अगर अदालत केवल सजा को सस्पेंड करती है तो ये काफ़ी नहीं होगा। निलंबन या कन्विक्शन पर स्टे होना चाहिए। राहुल गांधी संसद के सदस्य के रूप में तभी बने रह सकते हैं जब कन्विक्शन पर स्टे हो। अगर हाईकोर्ट फैसला रद्द नहीं करता तो राहुल गांधी को अगले 8 सालों तक चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। वहीं कई कांग्रेस नेताओं ने इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केवल राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के परामर्श से सांसदों को अयोग्य ठहरा सकते हैं।
इस मामले पर राहुल गांधी की टीम के मुताबिक हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। अगर सजा के निलंबन और आदेश पर रोक की अपील वहां स्वीकार नहीं की जाती तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के एक दिन बाद संसद सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर अब राहुल गांधी के पास क्या कानूनी विकल्प बचे हैं। क्या राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता वापस बहाल की जा सकती है और क्या वे अगला चुनाव लड़ सकते हैं। इस वक्त राहुल गांधी के सियासी करियर को लेकर ऐसे सवाल हैं जो सभी के मन में जरूर उठ रहे होंगे। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि राहुल के पास कानूनी तौर पर बचने के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान बचे हुए हैं। दरअसल जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको सजा दी और उसके साथ 30 दिनों का स्टे भी दिया था कि आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि केवल बेल दिया गया है या फिर स्टे भी किया गया है। इसे देखने की ज़रूरत है क्योंकि 2013 में लिली थॉमस बनाम इंडिया मामले की सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 8 और सब सेक्शन 4 को चैलेंज किया गया था कि ये असंवैधानिक हैं, जिसके तहत सिटिंग एमपी और एमएलए को 3 महीने का समय दिया जाता था कि वो अपील कर सकते थे और इतने दिनों तक उनकी सदस्यता बरकरार रहती थी। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था और कहा था कि अगर 2 साल की सजा होती है तो आपकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी जाएगी। लेकिन ये भी है कि संबंधित व्यक्ति के पास सब्सटेंटिव राइट है कि अपील करने के लिए अगर कोई भी कोर्ट आपको सज़ा सुनाती है तो आपके पास उसके खिलाफ अपील के अधिकार हैं। और अगर कोई कोर्ट उसके कन्विक्शन पर रोक लगा देती है तब उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। कानूनी रूप से अगर देखें तो राहुल गांधी इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक लीगैलिटी की बात है तो कोर्ट ही इसका कोई निर्णय ले सकती है। धन्यवाद।